हेलो फ्रेंड्स, एवर एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरसीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फंडामेंटल्स ऑफ आरसीडी बीम एंड स्लैब के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी अपकमिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम है और हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस 2011 क्वेश्चंस। This is our first question 2011 सेंट्रल वाटर कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अ स्लैब इज डिजाइन एज अ टू वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन LY टू द शॉर्टर स्पैन LX इज ग्रेटर देन। ओके, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जरा देखते हैं गलत कैसे पूछा गया है। जो LY बाई LX लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन, ओके, उसका जो रेशियो होता है, अगर रेशियो आपका ग्रेटर देन 2 है एंड LY बाई LX का जो अगर रेशियो है वो लेस देन 2 है, तो अगर आपका ग्रेटर देन 2 है उस केस में हम स्लैब को बोलते हैं आपका वन वे स्लैब। ओके, और अगर आपका LY बाई LX का रेशियो लेस देन 2 है उस केस में हम बोलते हैं टू वे स्लैब। ओके, लेकिन इसमें पूछा गया है कि स्लैब डिजाइन है टू वे डिजाइन करना है इफ द रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये होता है एक्चुअल में लेस देन 2 और इसमें ये उल्टा पूछ दिया है, इसलिए इसका हम आंसर फिर भी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो और कोई ऑप्शन मतलब समझ लेंगे कि वो वन वे पूछना चाह रहा होगा पर गलती से टू वे लिख दिया होगा। ओके, तो डी इज द आंसर फॉर दिस। अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है कि स्लैब जो हम कंसीडर करते हैं वन वे, अगर हम स्लैब को वन वे कंसीडर करते हैं, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होता है बिकॉज ऑफ ह्यूज डिफरेंस इन लेंथ। ओके, जो लोड होता है इज नॉट ट्रांसफर टू द शॉर्टर बीम। जो शॉर्टर बीम होता है आपका शॉर्टर लेंथ वाला LX, उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता। ओके, सो मेन रीइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर देते हैं ना, वो ओनली इन वन डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। और अगर मान लो आपका जो लोड है वो आपका दोनों डायरेक्शन, जैसे मान लो ये आपका कोई स्लैब है, आपका ये लॉन्गर, ये हो गया आपका LY लॉन्गर वाला, ये हो जाता है आपका LX, ये आपका LY, ये आपका LX। क्या होता है, शॉर्टर में लोड ना जा करके लोड का इफेक्ट पूरा लॉन्गर में प्रोवाइड लोड का इफेक्ट जाता है, जिसकी वजह से हम रीइंफोर्समेंट मेन LY के अलोंग प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ लोड का इफेक्ट जा रहा है, उस केस में हमें टू वे रीइंफोर्समेंट या फिर मेन रीइंफोर्समेंट दोनों तरफ प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन as given by SSC 2011. Then this is our next question. According to IS 456/2000, the maximum depth of stress block for balanced section of a beam of effective depth D using steel with FY 250 is given by, okay, 0.43D, 0.53D, 0.868D, 0.73D. तो अगर हम FY एयर स्ट्रेस की बात करें एंड एक्सियल लिमिटिंग, मतलब मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ कह लो या लिमिटिंग डेप्थ, जो भी आप कहना चाहेंगे, तो अगर हम 250 का बात करें FY 250 का, उस केस में हमारा एक्सियल लिमिटिंग का वैल्यू हमारा होता है 0.53। दिस इज एक्सियल लिमिटिंग बाय डी का वैल्यू। ओके, ये एक्सियल लिमिटिंग बाय डी का वैल्यू होता है 0.53। उसके बाद अगर हम 415 का बात करें, उस केस में हमारा वैल्यू होता है एक्सियल लिमिटिंग अपॉन डी का, वो होता है हमारा 0.48। एंड इन केस ऑफ 500 आवर डी वैल्यू एक्सियल लिमिटिंग बाय डी वैल्यू 0.43। बट इन ये आप डाटा रिमेंबर रखिएगा, ये IS 456/2000 के द्वारा है,
ओके, ये आप डायरेक्ट ड्राइव भी कर सकते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन। ओके, एक क्वेश्चन है आपसे FY 250 के रिगार्डिंग पूछा गया है, जो होता है आपका 0.53। तो 0.53, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द HYSD reinforcement in RC slab shall not be less than 0.12 BD, 0.12% of a BD and 0.15% of BD and 0.15% of a BD। ये आप समझिए ये स्मॉल डी है, मतलब ये इफेक्टिव डेप्थ वाला डी है, ये कैपिटल ये ओवरऑल डेप्थ वाला डी है, ये स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ वाला डी है, और ये कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ वाला डी है। ठीक है, यहाँ पर इन जो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक स्मॉल डी है, हम लिख देते हैं इधर, और ये आपका है एक कैपिटल डी। तो जो ये स्मॉल डी आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ये आपका है ओवरऑल डेप्थ। ओके, तो क्या होता है, अगर HYSD रिइंफोर्समेंट की बात करें हम, तो उसके केस में स्लैब, RC स्लैब के केस में, यहाँ स्लैब का दिया हुआ है RC स्लैब, उस केस में क्या होता है हमारा रिइंफोर्समेंट 0. GIS कोड 453 का रिकमेंडेशन है % ऑफ BD टोटल, ये BD का क्या होना है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये हम प्रोवाइड करते हैं फॉर FA 250 केस में। एंड अगर हम बात करें 0.12% ऑफ BD, ये हम जनरली प्रोवाइड करते हैं FE 415 के केस में। इसे हम जनरली टोर स्टील भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये नाम भी कि टोर स्टील, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसे हम जनरली टोर स्टील भी बोल देते हैं, लेकिन तो इस क्वेश्चन में आपसे HYSD के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो HYSD आपका FE 415 होता है, लिख देते हैं हम इधर, दिस इज ऑल्सो नोन एज HYSD रिइंफोर्समेंट। ओके, और ये होता है आपका माइल्ड स्टील। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है FE 415 के रिगार्डिंग, सो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in limit state of collapse against pressure, the maximum strain tension reinforcement at failure shall not be less than 0.002 plus Fy by A, 0.002 plus Fy by 0.87 ES and 0.002 plus Fy by 1.15 ES। ओके, तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हम थोड़ा क्या है इसमें। ये आपका स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है। ओके, ये आपका होता है कंप्रेशन, ये आपका है टेंशन जोन। ओके, तो कंप्रेशन जोन में आपका ये कंक्रीट वाला पार्ट होगा, तो उसके जो आउटर मोस्ट फाइबर पे जो होता है आपका, वो होता है हमारा स्ट्रेन 0.0035 का स्ट्रेन होता है। ठीक है, और जो ओके एंड then nodal axis depth। ओके, एंड जो टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उस केस में जो वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है, वो हमारा होता है 0.002 प्लस 0.87 Fy by ES। ये 0.87 आपका आता है कैसे, अगर आप Fy को
आप फैक्टर सेफ्टी जो होता है वो होता है आपका स्पीड का 1.15। अगर आप उससे डिवाइड दे देंगे तो जो आपका 0.87 आपका आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि 0.002 प्लस के F5 अपॉन इसे आप नीचे ले जाइए 1.15 ES। ओके, तो इसके लिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, ये जो आपका बना यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर सेफ्टी, ये आपका बना डिज़ाइन स्ट्रेस। ओके, या डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन स्ट्रक्चर, ये है आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ। और ये आपका है टोटल स्ट्रेन इन मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन साइड। ओके, आप इस चीज़ को भी याद रखें, 0.0035 ये होता है कंप्रेशन साइड में कंप्रेसिंग साइड में मैक्सिमम स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर इधर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन आउटरमोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन 0.0035 एंड 0.002 प्लस 0.875 ES, ये 0.87 की फॉर्म में भी कभी भी आपको ऊपर एग्जाम में दे देता है, जैसे इधर ये नीचे दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इसे गड़बड़ मत कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में जनरली हो जाती है। फ्रेंड, फॉर SSC JEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2017 स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग हैज़ बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 August onwards. Their website www.everexam.in for exam related current affairs for GK एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए होंगे और जो क्वालिटेटिव होगी और बेनिफिशियल होगी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।